Hello everyone, today we are going to solve Civil Services Preliminary Examination paper of 2026. This year paper was extremely difficult as we know that, but we have to understand how this paper should be solved so that we can understand the trends and we can understand the transforming UPSC Preliminary Examination. Now read the question first so that you can connect with the questions. Okay. Which one of the following Carnatic music ragas is similar to Rag Bilawal of Hindustani music? Okay. Carnatic music में कोई रागा है जो राग बिलावल के साथ क्या करता है, सिमिलैरिटी रखता है. दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन. देयर इज धीर शंकर भरणम विच इज सिमिलर टू राग बिलावल. ओके, कैसे सिमिलर है? बेसिकली दोनों ही संपूर्ण रागा है, दोनों में 7 स्वरों का प्रयोग किया गया है और इसका जो प्राइम एग्जाम्पल होता है वो जन गण मन है. बेसिकली जन गण मन है वो धीर शंकर भरणम रागा में पर आधारित है और वो राग बिलावल के साथ सिमिलैरिटी रखता है. अगर आपको ये फैक्ट पता है देन यू वुड बी एबल टू मार्क इट, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट मूव टू अनदर वन. द आर्टिफिशियली फिक्स्ड रूपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट प्रिस्क्राइब बाय हिल्टन यंग कमीशन was adopted by a British government. Which one of the following reason? हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट को अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट मान रही है उसके क्या रीजंस हैं? बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट को सर्व करेगी, हमको ये बात पता है. नाउ रीड द ऑप्शंस फर्स्ट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड. एडिंग द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया एंड मेंटेनिंग इंडियाज क्रेडिटवर्दीनेस, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंडियन इंपोर्टर्स. बेसिकली इंडिया को सपोर्ट करने के लिए ये काम नहीं करेंगे, रॉन्ग. Encouraging export of cotton produced from India, इंडिया के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, नो. Preventing depreciation of the rupee in terms of the gold, क्या रूपी को बचाने के लिए काम करेंगे? नहीं. Now we are left with the option A. Now we are unfolding the option so that you can understand the things in a better manner. Aiding the flow of remittances from the India, basically they are talking about the home charges. Basically they used to send money from India to Britain, like in terms of pension, administrative expenditure, etc. That they are talking about. In the second half, they are talking about maintaining India's creditworthiness. इंडिया की रेपुटेशन को बचाने के लिए क्यों करेंगे? बेसिकली ब्रिटिशर्स जो होते थे वो अपनी कंपनी को चलाने के लिए लंदन की मार्केट से पैसा लेते थे, तो वहां पर जो इन्वेस्टर्स होते थे उनके कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए वो ये काम करेंगे. सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. नाउ मूव टू अनदर वन. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट? Pali texts contain first definite reference to the coins. Kahapana, Nikaha, Kamsa, Kakanika. Next is about the literary evidence from the Pali text is corroborated by archaeological evidence of Panchmark coins from many sites. Most of them made of silver. देखो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट जो दे रखे हैं उनको आपको सही ही मानना है, ठीक है. Now you have to understand the above statements have been associated with which of the following. ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं कैसे ये 2 स्टेटमेंट साथ कनेक्टेड है? अगर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है देन यू हैव टू कंसिडर राइट. अगर वो कनेक्टेड नहीं है देन यू हैव टू कंसिडर रॉन्ग. बेसिकली दोनों स्टेटमेंट्स में यहाँ देखो ये कॉइन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है. क्या कॉइन्स अर्बन लाइफ से कनेक्टेड है? क्या कॉइन ये दिखाता है ट्रांजिशन टू द मनी इकोनॉमी? डेफिनेटली हम जानते हैं कि पहले कॉइन्स नहीं चलते थे, पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था. अभी कॉइन्स आ रहे हैं, बेसिकली ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी को दिखा रहा है. अगर कॉइन्स आ रहे हैं बेसिकली किसको सपोर्ट करेगा? ये मार्केट इकोनॉमी को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा. अगर मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा से क्या होगा? अर्बन सेंटर्स क्या होंगे? फ्लरिश होंगे. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट. ओके, नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो आंसर वुड बी सी. Now move to another question. Which of the following temple has or have a Nagara style shikhara? Okay, if we see the options we see, firstly you have to understand they are talking about Dashavatara temple. Dashavatara temple is related to Gupta period. Gupta period, that means it is related to Nagara style. So means 3 would be the option. 3 would be our answer. Now we are talking about Huchi Maliguri temple. Huchi Maliguri temple basically is a prime example of transitional phase of the temple architecture. So it contains both the feature of Nagara and Dravida, and it belongs to early Chalukyan period. So again this would be our answer. अगर आपको ये fact पता है then you would be able to mark it B option. Okay. If we talk about Maligiri Shivalaya, basically
it is related to Chalukyan phase and Dravidian architecture. Okay, if we're talking about Virupaksha temple, Pattadakal, basically it is a prime example of the mature Dravidian style of architecture. So now we are understanding option B would be the correct answer. Now move to another question. Among four main forms of the existence of the life recognized in Jainism, which one of the following not included? Basically, in Jainism, rebirth is classified in four forms. First is Deva, second is Manushya, and third is Triyancha, and fourth is Naraka. Here, the Naraka is missing. That means what is not included? That is Yaksha, that is demigods. Okay. Now move to another question. Haile Selassie painting in Bagh Cave. अगर हम ऑप्शंस को देखें, देखो अगर you are well versed with the fact, you will directly mark the answer. If you're not, you have to understand the options first. First is about the joyous folk dance. It is a general statement. Buddha in meditative pose. Buddha who meditated, it is a specific one. Depiction of Shiva or Parvati on Kailash, again specific one. Samudra Manthan, again it is a specific one. Okay, so you have to understand these specific statements would be incorrect. So we are left with the option A, that is joyous folk dance. Now move to the another questions. Consider the following statements relating to the use of place value system in India. हमको पता है बेसिकली जो प्लेस वैल्यू सिस्टम वो आज का नहीं है. डेसिमल सिस्टम वाज गिवन बाय द इंडिया. प्लेस वैल्यू सिस्टम आल्सो गिवन बाय द इंडिया. ठीक है. प्लेस वैल्यू सिस्टम कैसे है? प्लेस वैल्यू सिस्टम द वे वी राइट वंस, टेंस, 100, जिस तरह से हम नंबर्स को लिखते हैं ना, उसको ही हम कहते हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम. ठीक है. अगर हम प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात करें तो क्या अर्लीस्ट एपिग्राफिक यूज ऑफ द प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इंडिया फाउंड इन मनकानी प्लेट. क्या मनकानी प्लेट में इसको देखने को मिलता है? हाँ, मिल सकता है. बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है. इन द 9th century, बहुत आगे का टाइम पीरियड है 9th century, प्लेस वैल्यूज बिकेम जनरल इन इंस्क्रिप्शंस ऑल ओवर द इंडिया. बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हमको मिल रहे हैं और वहाँ नंबर्स भी यूज किए गए हैं. सो दिस इज अगेन अ जनरल स्टेटमेंट. The place values have been found in Sanskrit inscriptions in Southeast Asia as early in 7th century. Basically 7th century में संस्कृत inscription कोई particular South East Asia में मिली है, उसमें मिल सकता है. That is the possibility. Means again a general statement. Means ये may be हो सकता है, ये भी may be हो सकता है और ये भी may be हो सकता है. That means on this basis we can consider D would be the correct answer. Now move to another question. Consider the following statement about archaeological findings in Harappan towns. There is wide occurrence of spindle whorls in the houses, but absence of the spinning wheels. Weights and measurement scales, complete with graduation, have been discovered. There are houses built in the large part with baked bricks around relatively spacious courtyards with their own wells and bathing platform and large rooms. ये तीन स्टेटमेंट यू हैव टू कंसिडर करेक्ट. इसके बेसिस पे यू हैव टू फाइंड विच वुड बी द करेक्ट वन. ओके, अगर स्टेटमेंट 1 को देखें, दैट इज सजेस्टिंग स्पिनिंग वाज अ लेबोरियस एक्टिविटी. अगर स्टेटमेंट 1 को हम पढ़ते हैं, यहाँ स्पिंडल होरल की बात करें, अ काइंड ऑफ अ वीविंग एक्टिविटी. वीविंग एक्टिविटी क्या होती है? एक लेबोरियस टास्क है. मीन्स इट वुड बी द करेक्ट वन. स्टेटमेंट 2 सजेस्ट एक्सटेंट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज. वेट्स एंड मेजर्स की बात हो रही है. वेट्स एंड मेजर्स क्या है? यहाँ पर हम डबलिंग सिस्टम को यूज करते हो, 16 के मल्टीपल्स को यूज कर. डबलिंग सिस्टम क्या होता है? 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन, 16, 32 एंड सो ऑन. दैट मीन्स इनको साइंटिफिक नॉलेज है, ये नंबर सिस्टम के साथ वेल वर्स है, इनको चीजें समझ में आ रही है. दैट मीन्स वी कैन कंसिडर दिस वन वुड बी द करेक्ट वन. स्टेटमेंट 3 सजेस्ट द इमर्जेंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम. भाई पब्लिक की बात कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी सिस्टम, कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम. नो, यहां पर देखो अपने आप में एक बात की है, ओन वेल्स मीन्स दैट इज अ इंडिकेशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, नॉट द पब्लिक, नॉट द कॉमन प्रॉपर्टी. दैट मीन्स दिस वुड बी इनकरेक्ट वन. सो वी आर लेफ्ट विद द ऑप्शन ए. नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन. If we talk about which of the following statements about the Eka movement and बारदौली सत्याग्रह. एका मूवमेंट क्या है और बारदौली सत्याग्रह क्या है? Both were peasant movement. Bardoli occurred at Surat and Eka is at the UP. ठीक.
बारदौली वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. हेयर एका वॉज अगेंस्ट द रेवेन्यू कलेक्टर्स, दैट मीन्स ठेकेदार्स के अगेंस्ट था. ठीक है. नाउ मूव टू द ऑप्शंस. Eka movement was throughout supported and organized by Congress and Bardoli initially independent of the Congress. बारदौली जो है उसको led by basically वल्लभ भाई पटेल, और वल्लभ भाई पटेल को गांधी ने सपोर्ट किया था, और गांधी बेसिकली बोथ आर कनेक्टेड टू कांग्रेस. और तो फिर ये इंडिपेंडेंट ऑफ कांग्रेस कैसे हो सकता है कोई चीज? मीन्स इट इज अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट, दैट मीन्स इट वुड बी रॉन्ग. एका मूवमेंट वॉज प्रोवाइडेड लीडरशिप बाय तालुकदार्स. बेसिकली इट वॉज अगेंस्ट द रेवेन्यू कलेक्टर्स. तो ये तालुकदार्स उनको लीडरशिप क्यों प्रोवाइड करेंगे? अगेन इट इज अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट. अगेन बारदौली सत्याग्रह वॉज द मूवमेंट ऑफ लैंडलेस लेबरर्स. अगर हमने देखा कि वो मूवमेंट किसका था, वो दोनों ही पीजेंट मूवमेंट है. अगेन पीजेंट मूवमेंट को में है, तो बेसिकली यहाँ पर तालुकदार्स इसको लीडरशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे. और यहाँ पर ये जो बात लिखी है लैंडलेस लेबरर्स का मूवमेंट था, अगेन ये का क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा. Next is about the Bardoli Satyagraha was a campaign against the enhancement of the land revenue, while the Eka movement was a protest against excessive extraction of rents. अभी देखा ब्रिटिश पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की वजह से बारदौली हो रहा है, और रेवेन्यू जो कलेक्टर्स हैं, जो ठेकेदार से बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? एक्सटॉर्शन कर रहे हैं रेंट, बेसिकली पीजेंट्स का है. सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट वुड बी द करेक्ट वन. नाउ बिफोर मार्किंग दिस स्टेटमेंट यू हैव टू रीड द अनदर स्टेटमेंट एज वेल. Eka movement was located in UP and Bardoli was in Saurashtra. No, Bardoli was at the Surat. So this would be the incorrect. So we are left with the option C. Now move to the another question. Consider following statement about the Rigvedic period. Irrigation from the wells allowed agriculture to expand away from the flood plains and strips on the river margins into the present Punjab Haryana plains having underground water levels reasonably close to the surface. बेसिकली जो इरिगेशन हो रहा है फ्रॉम द वेल्स वो सपोर्ट करे एग्रीकल्चर को. ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट द ड्रॉट एनिमल्स पावर वॉज एम्प्लॉयड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स. एनिमल्स को यूज कर रहे हैं पानी निकालने के लिए. ये दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, सही हैं. ओके. नाउ मूव टू द अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. Which one of the following information supports the above statements? Evidence of the Rig Veda of the use of the Ashma Chakra and the Ahava to draw up water. Irrigation की बात हो रही है, पानी निकाला जा रहा है और ये दो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं. That means this may be correct. Okay. Mention has been made in the Rig Veda the use of implements like Parashu, Kulisha, that is X, and Datra Shreni, that is sickle. बताओ ये एक्स और सिकल को पानी निकालने के लिए कनेक्ट करेंगे हम? किस तरह से कनेक्ट करेंगे? इनको तो हम कटिंग के लिए यूज करते हैं. तो दिस इज नॉट कनेक्टेड नाइदर डायरेक्टली नॉर इनडायरेक्टली. सो दिस वुड बी इनकरेक्ट. देयर इज हिस्ट्री ऑफ यूज ऑफ ऑक्स इवन बिफोर द ऋग्वेदा फॉर प्लोइंग द लैंड एंड पुलिंग द कार्ट्स. अभी ये एनिमल्स की देखो बात कर रहे हैं और एनिमल से पानी निकलवा रहे हैं, तो बेसिकली उन एनिमल से ये काम भी हम लोग करा ही सकते हैं. दैट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर कनेक्टेड. So this would be the correct one. So now we are understanding 1 and 3 would be the correct answer. Now move to another question. In the Pleistocene period, either Yamuna once flowed into the Indus or Satluj flowed into the Yamuna, and one major tributary of either had shifted from Ganga to Indus or vice versa. Which of the following is or are basis for above assertion? अगर हम इस बात को देखें उसके बेसिस ये किस बात पर आधारित हो सकती है? क्या ये बात हमको ऋग्वेदा के नादी सूक्ता में देखने को मिलती है, या फिर इसके बारे में रॉबर्ट्स ब्रूस फुट ने कुछ बताया है, या फिर जो डॉल्फिन्स हमको मिल रही हैं इंदस में भी और गंगा रिवर सिस्टम में, क्या ये इसका इंडिकेशन देती है? देखो, अगर हम पहले दो स्टेटमेंट्स की बात करें, ये दोनों ही बहुत ही स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, और लेकिन अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, तो इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है. सो ऑन दिस नोट वी कैन मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर. बट बिफोर लीविंग दिस क्वेश्चन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. ओके. बेसिकली जो ऋग्वेदा है हमारे, वो होलोसीन एपॉक में लिखे गए हैं, और ये सारी बातें हमारी प्लीस्टोसीन पीरियड में की हो रही हैं.
प्लीस्टोसीन पीरियड में जिस तरह का भी रिवर स्ट्रक्चर रहा होगा वो कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज हुआ होगा। तो जो होलोसीन में हम लोग देख रहे होंगे रिवर स्ट्रक्चर, उसमें एक बहुत बड़ा एक टाइम गैप भी है और रिवर स्ट्रक्चर भी चेंज हो चुका है, तो दैट इज क्वेश्चनेबल। ओके, अगर हम नादी सूक्ता की बात करें, नादी सूक्ता में बेसिकली ऋषियों ने चीज़ों को प्रेज किया है। यहाँ पर हाइम्स ऑफ रिवर्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर 21 रिवर्स के बारे में जिक्र किया गया है और यहाँ बेसिकली रिवर्स को लिस्ट किया गया है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन इस तरह की कोई भी बात नहीं की गई है। अगर हम रॉबर्ट ब्रूस फुट की बात करें, बेसिकली ही वर्क इन साउथ इंडिया। जब उन्होंने साउथ इंडिया में काम किया है और उन्होंने नॉर्थ इंडिया में काम ही नहीं किया है, तो कैसे हम ये बात करेक्ट मान सकते हैं? सो ऑन दिस बेसिस दिस वुड बी इनकरेक्ट एंड दिस वुड बी इनकरेक्ट. So again we are left with this option. So D would be the correct answer. Now we are moving to the another question. What does an empty seat represent in early Buddhist iconography? So firstly you know that there are certain symbols which are related to Buddha's life. Buddha's first sermon, that is related to wheel. Buddha's Mahaparinirvana, when Buddha passed away, it is related to stupa. Okay, Buddha's Mahabhinishkarma, when Buddha first time left his luxurious life to seek truth, it is related to Bodhi tree. Means all rest of the three have a certain symbols, but empty seat is left. So we can connect meditation of Buddha with the empty seat. Okay, now move to the another question. So here the A option would be correct one. Here the ancient name of rivers you have to find. Okay, which one are correct or which one are not correct. If we talk about the Jhelum, the ancient name of Jhelum is Vitasta. The ancient name of Chenab is Ashikini. Ancient name of Ravi is Parushani, that is correct one. Ancient name of bees is Vipasa. So we are understanding here only 3 is correct. So answer would be C. Now move to another question. Which one of the following statements on Amravati Stupa is or are correct? Okay, we know the Amravati school of art flourished in South India under the patronage of Satvahana. Okay, here, okay, if we talk about इट वॉज लोकेटेड इन लोअर कृष्णा वैली. देखो, अगर आपको पता है कि लोअर में कि अपर में, इट इज वेरी स्पेसिफिक हो गया. ठीक है, अभी रुक जाते हैं इसके लिए. अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेड lasting impact on the later South Indian sculpture and its product were carried to the Sri Lanka and Southeast Asia. जो अमरावती स्कूल के स्कल्पचर्स हैं, बेसिकली उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, साउथ इंडियन हिस्ट्री में, और इट्स प्रोडक्ट्स वर कैरीड टू श्रीलंका एंड दैट इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट. सो इट वुड बी करेक्ट. ओके, 3 you have to consider and 1 we are not sure. Second, in India it was next only to Sanchi. Here is a comparison between the Amravati and the Sanchi. If we see, Amravati is larger than Sanchi. So in this note, in this only also is alarming for us. So in this basis, on this basis, we will find this would be the incorrect one. So now we are left with what options? 1 and 1 and 3. We know that 3 is correct, so we have to pick this option. B would be the correct one. Okay. Next is about which one of the following pairs of the king and his dynasty in early historical Tamilakam is or are not correctly matched. Saint Gutwan is known as Red Chera. हम उसको पढ़ते हैं. ठीक है, so this would be the correct one. Udinjaril is also a Chera. Nedunjalin is Pandya. So these means 1 and 3 are correct and 2 is not correct. We have to find not correct. So answer would be B. Now move to another question. Which one of the following factors contributed to the formation of
फॉरवर्ड ब्लॉक बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939। हमको पता है 1939 में एक कांग्रेस का सेशन होता है जिसमें बोस वाज इलेक्टेड, जिसकी वजह से गांधी क्या हो जाते हैं, उनका एक स्टेटमेंट आता है कि गांधी के जो कैंडिडेट थे पट्टा भाई सीतारामन्या की जो हार है बेसिकली गांधी की हार है। ठीक है, सो दैट मीन्स बोस एंड गांधी हैड डिफरेंसेस। बोस failed to win the confidence of Mahatma Gandhi. It is correct one. Congress left. हमको पता है जो कांग्रेस है later divided between left and right. That means left who supported socialist ideology. Here are the name of Bose and Nehru. कांग्रेस left disunited. कांग्रेस से ही इमर्ज हुई थी कांग्रेस लेफ्ट, लेकिन कभी भी एक सेपरेट पार्टी बन के कभी नहीं उभरी। दैट मीन्स दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, डिसयूनाइटेड। कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस। देखो कम्युनिस्ट कौन होते हैं, जो सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी होती है वो ओवरलैप करती है, तो फिर वो बोस को सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? इट इज क्वेश्चनेबल। ठीक है, सपोर्टर्स ऑफ एमएन रॉय, सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण प्रेफर्ड कांग्रेस यूनिटी ओवर बोस सपोर्ट। अगर हमें एमएन रॉय के बारे में थोड़ा सा पता हो, एमएन रॉय इज अ डिबेटेबल पर्सनालिटी। एमएन रॉय जो है इनिशियली कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, फिर कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, फिर कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते। तो हम ये समझ सकते हैं तो किसी टाइम पे इन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया होगा, दैट कैन बी कंसिडर्ड। ओके, सो दिस वुड बी द करेक्ट वन। सो दिस इज wrong statement. If we cut 3, so we are left with two options, 1 to 4 and 2 4. We know that 1 is the correct one, so we have to go with the option B. Now move to the another question. Consider the following statement regarding British policy in Awadh immediately after annexation in 1856. Okay, अवध की हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखें तो अवध को पहले क्या करा ब्रिटिशर्स ने, टुक अंडर सब्सिडरी अलायंस। ओके, फिर लेटर 1856 में उसको फुली एनेक्स कर लिया अंडर डलहौजी। ठीक है, तो अभी हमको पता है जो सब्सिडरी अलायंस होता है इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया, किसी भी किंग की फॉरेन पॉलिसी बनाने की पावर और आर्मी को मेंटेन करने की पावर दोनों ही छीन ली थी। नाउ रीड द ऑप्शन। तालुकदार्स वर डिस्पोजेस्ड of their estates but allowed to retain arms and forts. Wrong. ये तो बिल्कुल ही गलत बात होगी, आर्मी रखने की पावर छीन ली गई है। तो 1 if you cut it down. Now 2 options are left. Summary revenue settlements were made in 1856 assuming that talukdars were outsiders. This is okay. This can be correct. Okay. Now British believed in taking revenue directly from the peasants by removing the talukdars. क्या होता है बेसिकली एक समरी सेटलमेंट लेकर के आते हैं ये, जिसमें बोलते हैं तालुकदार सब आउटसाइडर हैं। ठीक, हमको पता है जो ब्रिटिशर्स की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी रही है पहले परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से रैयतवारी से लेकर के महलवारी तक। पहले वो जमींदार से डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, फिर बाद में उन्होंने पीजेंट्स को हमेशा प्रेफर किया डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ऑन दिस बेसिस वी कैन कंसिडर दैट 3 वुड बी द करेक्ट वन। और दिस स्टेटमेंट इफ वी सी द ऑप्शंस 2 and 3 and 2, if we considering 3 as a correct one, so the A would be the correct answer. Now move to another question. The genesis of political alliances based on community lay in very nature of the Montagu-Chelmsford reform. Okay, now we know that separate electorate started from 1909 and later extended 1919, 1935. Okay, if we see reforms retained and extended the principle of separate electorate. हाँ, 1919 में क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट को बढ़ा ही दिया गया ना, पहले मुस्लिम्स को दिया गया, फिर बाद में एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस, इन सबको भी दिया गया, सिख्स को दिया गया। सो लेटर जो बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको बढ़ाया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? बेसिकली टू काउंटर द फीलिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अगेन दिस इज द करेक्ट वन। अब बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट से वो कर क्या रहे हैं? दे आर गिविंग ल्योर। डिप्राइव्ड क्लास रैलीड अराउंड द फेवर इनहेरेंट इन सेपरेट इलेक्टोरेट्स। बेसिकली वो ल्योर के लिए दिया गया है। अगेन दिस इज द करेक्ट वन। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर।
Pandit Mallikarjun Mansoor, the famous classical singer from Karnataka, represented the जयपुर अतरौली घराना. बेसिकली ये एक हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर है और ये जयपुर अतरौली घराने से कनेक्शन रखते हैं. दिस इज वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. इफ यू नो इट यू विल मार्क इट. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डज द टर्म क्षेत्रपत्नी मिस्ट्रेस ऑफ फील्ड ओरिजिनेट. हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर टू वेदास. मीन्स आंसर वुड लाई बिटवीन टू. ओके, अगर हम ऋग्वेदा की बात करें, हियर वी लर्न hymns. Okay, in Atharvaveda it is connected to daily life. So you are understanding they are talking about the mistress of the field. It would be connected to the Atharvaveda more. Okay, so B would be the correct answer.